हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक और नंबर सिस्टम का नया क्वेश्चन करेंगे जो अभी आपके लिए डिफ़िकल्ट है, लेकिन जब आप समझ जाएंगे तो बहुत कम समय में बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। तो मेरे साथ साथ आप भी क्वेश्चन को पढ़िए, ताकि क्वेश्चन पढ़ने से आधा से ज़्यादा सॉल्यूशन समझ में आने लगता है कि क्या शुरुआत करें और किस स्टेप्स को लेकर आगे बढ़ें। तो चलिए आप भी पढ़िए मेरे साथ साथ क्वेश्चन को। व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 2 raised to the power 256 इज डिवाइडेड बाई 17। अब आपको बताना है कि रिमाइंडर क्या होगा अगर हम 2 रेज टू दी पावर 56 को 17 से डिवाइड करें। अब मुझे लगता है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, लेकिन यहाँ पर डिफ़िकल्टीज क्या है, ये कठिनाई क्या है कि 2 रेज टू दी पावर 256 करना बहुत लेंदी है। तो इसको किस तरह से हम करेंगे, और इसके पहले के वीडियो में भी मैंने आपको थोड़ा सा इसी पैटर्न पर एक क्वेश्चन बताया था, लेकिन थोड़ा सा वो डिफरेंट था। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं और देखते हैं कि ये कितना समझने में आसान और करने में भी इजी होगा। तो यहाँ पर दो बातें हम ध्यान देंगे कि ये नंबर हमारा कितना है। ये यहाँ पर 17 है, और जिसको डिवाइड करना है वो है 2 रेज टू दी पावर 256। तो इसको हमें कैसे ब्रेक करना है कि हम इस 17 को यूज़ करें, तो उसी डायरेक्शन में हमें आगे बढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले हम 2 रेज टू दी पावर 256 को इस तरह से ब्रेक करते हैं कि ये कुछ 17 के आसपास हमें कोई नंबर यहाँ पर दिखाई दे। तो अगर हम इसको 2 रेज टू दी पावर 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 रेज टू दी पावर 4 कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 4 से हम इसको डिवाइड कर दें तो 6 और 4 64, मतलब अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 256 आ जाएगा। तो ये नंबर हमारा किसके नज़दीक आ गया, 17 के नज़दीक आ गया। 2 रेज टू दी पावर 4 एंड होल रेज टू दी पावर 64। अब आगे हमें क्या करना होगा, अब इसको हम ब्रेक करें। 2 रेज टू दी पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 लिख सकते हैं, और ये होल रेज टू दी पावर 64 हो गया। अब इस 16 को हमें 17 के पास लाना है, तो 16 में 1 प्लस करेंगे तो 17 आ जाएगा। और ये यहाँ पर ये भी ध्यान देने योग्य है कि ये हमारा इवन है कि ऑड है। एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी, क्या थी वो, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस ए और एक्स माइनस ए। अब यहाँ पर क्या था, ये 2 इवन था, तो x प्लस ए इसका एक फैक्टर हुआ। इसी तरह से ये 64 है, मतलब ये यहाँ पर n क्या है, इवन है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि हमें 17 के आसपास होकर चलना है। तो ये क्या हो जाएगा, 16 रेज टू दी पावर 64 और -1, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था उस तरह से एक एडिशनल स्टेप करेंगे यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 1 रेज टू दी पावर 64। ये किससे डिविजिबल होगा, इज डिविजिबल बाई 16 प्लस 1।
हमें ये वाला फैक्टर लेना है, क्योंकि ये वाला फैक्टर जो है अब ब्रेक नहीं होगा। ये तो अगर इस पर फिर से पावर कुछ भी आएगा तो ये ब्रेक हो जाएगा, लेकिन ये वाला फैक्टर जो है ब्रेक नहीं होगा, और इससे ये डिविजिबल होगा। तो इसी तरह से मेरा 16 + 1 से ये जो पूरा नंबर है, ये नंबर पूरा है, वो डिविजिबल होगा 16 + 1 से। 16 + 1 का मतलब 17। देखिए हमें 17 की तरफ बढ़ना था और हम 17 की तरफ हमारा 17 आ गया। अब इसमें मैंने इसको ऐड किया है, लिया है, एक्स्ट्रा लिया है, तो इसका हमें कुछ करना होगा। तो अब देखिए 16 रेज टू दी पावर, डिविजिबल का मतलब कंप्लीट डिवाइड। अगर ये 16 रेज टू दी पावर 64 माइनस 1 रेज टू दी पावर 64 है, तो ये कंप्लीट डिवाइड होगा 16 + 1 से, मतलब 17 से। लेकिन हमने इसको एक्स्ट्रा लिया था, तो इसको हमें हटाना है। तो ये क्या हो जाएगा, पावर 1 रेज टू दी पावर 64 है, इसका मतलब ये क्या हुआ, 1। तो दिस इज डिविजिबल बाई 17। बहुत इजी तरीके से हम लोग इसको कर रहे हैं। अब ये डिविजिबल बाई 17 हो गया। अब ये इसमें -1 है, तो जब इसको दूसरी साइड में लाएंगे तो +1 हो जाएगा और यही रिमाइंडर हो जाएगा। तो अब हम क्या लिख सकते हैं इसको, 16 रेज टू दी पावर 64 इज डिविजिबल बाई 17 and remainder इक्वल टू 1। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब 16 रेज टू दी पावर 64 मेरा क्या है, इसको हमने ब्रेक किया था, तो ये क्या था, ये क्या था, 2 रेज टू दी पावर 56, जो कि मेरा क्वेश्चन में है। तो इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, 2 रेज टू दी पावर 256 इज डिविजिबल बाई 17 and रिमाइंडर इक्वल टू 1। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन दोनों ही तरह की आइडेंटिटी यूज करके, ये इवन नंबर की और ऑड नंबर की, दोनों ही तरह की आइडेंटिटी यूज करके हमने इसको कर दिया। इस क्वेश्चन में ये इवन नंबर था, यहाँ पर आप लिख सकते हैं n इक्वल टू इवन। तो ये इवन नंबर से क्वेश्चन था, और इसके पहले जो वीडियो में मैंने किया था वो ऑड नंबर का था। तो दोनों ही तरह की आइडेंटिटी यूज करके हमने इस तरह के क्वेश्चन कर दिए हैं। अब आपको दोनों ही क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, तो आप बहुत ही आसानी से और बहुत कम समय में इस तरह के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। और अगर आपकी और कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए।